भारत के जितने भी जो ये जंगी जो जुनून है वो सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद रहा है। अभी तक उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिव वॉरफेयर का कोई जो है वो ले सकें। वो अभी तक ऐसा लगता है सिर्फ भारतीय टीवी स्क्रीन तक ही मुत्तहद जो है ना वो लिमिटेड है। देखें ना, अभी जो कल जो वाकया हुआ है, कल जो उनके 4 राफेल तैयारे आए थे इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर से, जब हमारे जहाज एयरबोर्न हुए उसी एरिया में पहुंचे, दे जैम देयर कम्युनिकेशन। राफेल के कम्युनिकेशन को जैम कर दिया था हमारे जहाजों ने। बिल्कुल। उस पे उनका जो वाइस एयर चीफ है जनरल सुजीत हैज बीन रिमूव्ड, डिसमिस्ड फ्रॉम दिस सर्विस। ये बहुत बड़ी उसने रिजाइनमेंट भी शो की। तो आप देखें कि इस तरह डेवलपमेंट वहां पे हो रही है। और जो जिस तरह जनरल सुशिंदर कुमार को उन्होंने रिमूव किया नदर्न कमांड से, इस तरह अभी एयर वाइस एयर चीफ को निकाला है। तो बड़े सीरियस डेवलपमेंट है, डिस्ट्रस्ट है और लो मोरल है। और दूसरा डीप इंटरनल जो हम कहते हैं क्राइसिस है वहाँ इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो इन हालात में मेरा ख्याल में वो दे आर नॉट इन ए पोजीशन कि पाकिस्तान के साथ पंगा लें। वैसे भी न्यूयॉर्क टाइम ने एक बड़ा फुल फ्लैश आर्टिकल लिखा था कि वो कन्वेंशनल वार पाकिस्तान के साथ लड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल आप ये सही कह रहे थे। और वहाँ पे देखा जाए तो रैंक एंड फाइल की अभी आपने एक बात की, अभी गुज़श्ता रोज़ भी एक वाक़या सामने आया कि जब 6 सिखों को भारतीय फौज ने एक कश्मकश में जो है हलाक कर दिया, तो ये भी बात बता रही है कि भारत के अंदर ही बहुत ज़्यादा अंदरूनी खलफशात बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस की तहरीक चली है, चाहे वो माओइस्ट की हों, और जो मकबूजा कश्मीर उनके हाथ में नहीं रहा है। इवन मोदी की अपनी इंटरनल सियासत भी कितनी ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार है। पिछले साल जब इलेक्शन हुए तो उनका नारा था कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, लेकिन मोदी अपनी दौरे हुकूमत में अपनी पूरी सियासी करियर में पहली दफ़ा एक मखलूत गवर्नमेंट के अंदर आए हैं। तो भारत अंदरूनी तौर पे भी बहुत ज़्यादा खलफशार का शिकार तो है। ये देखें, असल में गेम तो यही है ना कि डोमेस्टिक ऑडियंस को वहां से निकाल के अटेंशन डाइवर्ट करने की एक ये चाल होती है। जिस तरह की एक्टिविटीज जब होते हैं तो आप देखें ऑल इज नॉट वेल इनसाइड इंडिया। इंडिया में जिस तरह वहां पे हालात हैं, आप देखें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम स्टार्ट करते हैं अक्रॉस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो किसी वक्त भी चाइनीज आके बैठ सकते हैं, उनके गला काट सकते हैं। 7 स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट में, ऑल दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। उसमें क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है, फिर मुस्लिम्स भी है और आदिवासी हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। आप देख लें इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 78 ईयर से क्या हो रहा है, एंड देन फॉलोड बाय इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब जो है खालिस्तान की बात होती है। नक्सलाइट देखें, दे आर कंट्रोलिंग 14 प्रोविंसेस स्टेट्स आउट ऑफ 29। और इसके अलावा आप देखें कि दलित के साथ जो कुछ हो रहा है, और बांग्लादेश के साथ भी अब जो एक बड़े तनाव शदीद चल रहा है। जो 25 करोड़ दलित हैं और मुसलमान 20 करोड़ हैं। फिर नॉर्थ और साउथ की डिवीजन भी है, नॉर्थ वाले आर्यंस है, साउथ वाले द्रविडियंस है, साउथ वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वो भी तकसीम है। तो इंडिया के अंदर हालात मैंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो वैसे शाइनिंग इंडिया के ड्रामे हैं और ये वो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद वो बड़े वीकर विकेट पे हैं। लेकिन जो अब रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में, पाकिस्तान में, टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान, EU लेव स्पाइंग, ये एक्सपोज हो गए हैं। और मेरे ख्याल में अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे शुड होल्ड जो इंडिया अकाउंटेबल फॉर देयर टेररिस्ट एक्टिविटीज अक्रॉस द ग्लोब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।